हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद फन में। दोस्तों, आज के डेट में अगर अंग्रेजी बोलनी है तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अंग्रेजी के शब्द आने चाहिए। इसलिए मैंने एक तरीका निकाला है जिससे अंग्रेजी शब्दों को याद करना बहुत आसानी से सीख सकते हैं और बिना किसी कठिनाई के। तो चलिए हम शुरू करते हैं शब्द सीखना। तो सबसे पहला वर्ड है अबेट। अबेट का मतलब होता है टू मेक लेस इंटेंस। इसे याद करने का बहुत सिंपल टेक्निक है। अब बैट को आप बार बार पढ़िए तो आता है बैट। अब बैट में होता ये है कि हमें बचपन में याद है कि जब हम पढ़ते नहीं थे तो पापा हमें काफ़ी मारते थे, उसी बैट से मारते थे, क्योंकि हम हमेशा क्रिकेट खेलते थे, पढ़ाई में ध्यान देते नहीं थे। और इस बैट से पिटाई होने के कारण फिर हम लोग पढ़ाई में ध्यान देने लगते थे और हमारा जो इंटरेस्ट है क्रिकेट के लिए वो कम होता जाता था। अब पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देना है तो क्रिकेट में तो इंटरेस्ट कम करना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कम करना या घटाना, घटना। अब आप देख भी सकते हैं, मैंने पापा की फोटो बनाई है। पापा जनरली इस टाइप से दिखते हैं, गुस्से में और बैट पकड़े हुए हैं वो। हालांकि ये पापा के लिए थोड़ा हाइट कम है इनका, लेकिन ठीक है, उनके चेहरे के गुस्से से आपको पता चल जाएगा कि वो पापा की तरह है। अब एग्जाम्पल देखिए, गर्लफ्रेंड कैन अबेट अ बॉयफ्रेंड एंगर। गर्लफ्रेंड जो होती है वो बॉयफ्रेंड के गुस्से को कम कर सकती है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले शब्द की तरफ। एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है टू गिव अप पावर, पोस्ट और ड्यूटी। इसे याद करने का बहुत ही सिंपल टेक्निक। आप जब एब्डिकेट लिखते हैं, एब्डिकेट लिखकर आप 2 से 3 बार पढ़िए तो आता है अब दिक्कत, अब दिक्कत। पुराने जमाने में क्या होता था, जो राजा होते थे जब वो अपना काम संभालते थे, जब उन्हें दिक्कत बहुत ज़्यादा आने लगती थी, अब उन्हें दिक्कत आ रही है तो दिक्कत आने की वजह से कई राजा क्या करते थे, सब छोड़ छाड़ कर, अपना सिंहासन छोड़ छाड़ कर चले जाते थे जंगल की ओर, सब पद छोड़कर। आप देख सकते हैं राजा कैसा जा रहा है। तो इसका सीधा मतलब है पद छोड़ना, जिम्मेदारी छोड़ना, कार्यभार छोड़ना। ओके दोस्तों, अब एग्जाम्पल देखिए। मदर डिसाइडेड टू एब्डिकेट हर रोल एज अ हाउसवाइफ। मम्मी जी ने डिसाइड किया कि वो हाउसवाइफ की तरफ से काम नहीं करेंगी, वह कार्यभार छोड़ देंगी हाउसवाइफ का। टेक्निक बस यही है कि आपको जो भी बोला जा रहा है उसको आपको विजुअलाइज करना है, उसको आपको इमेजिन करना है, उसे आपको अपने कल्पना में लाना है और इसका मतलब समझ में आ जाएगा। जिम्मेदारी छोड़ना, पद छोड़ना। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले शब्द की तरफ। एब्रेशन। एब्रेशन का मतलब होता है कंडीशन डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्म और डिविएंस। टेक्निक बहुत ही सिंपल है। एब्रेशन लिखिए। अब इस शब्द को आप ध्यान से देखिए। अगर आप इसे तोड़ते हैं तो आता है अभिराशन। अभिराशन एक ऐसा शब्द होता है, अभिराशन दे। अब इस लड़के को आप देखिए कितना बदमाश सा लग रहा है। अब ये बदमाश लड़का क्या करता है, जब ये शॉप जाता है, बच्चा बच्चा अच्छे से मांगते हैं कि आप राशन दीजिए दुकानदार से, लेकिन ये बोलता है अभी राशन दे। अब ऐसा क्यों बोलता है वो? क्योंकि वो भटका हुआ है, वो विचलित है। ठीक है, वो बाकी लोगों की तरह नहीं है, वो डिफरेंट है। इसलिए इसका मतलब लिखेंगे हम विचलन, सामान्य से अलग अवस्था। अब एग्जाम्पल इसका यही है, साधुस एब्रेशन इन बिहेवियर इज नॉट गुड फॉर पीपल अराउंड हिम। मतलब साधुओं का जो बिहेवियर होता है, उनके बिहेवियर में जो एब्रेशन आता है, मतलब जो साधारण से अलग बिहेवियर आता है, ये आसपास के लोगों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो गुस्से में आ जाते हैं, गुस्से में आते हैं तो श्राप दे सकते हैं और उनका अगर मूड ऑफ हो जाए तो वो अच्छा नहीं माना जाता। ओके, चलिए अगला आता है एब्सटेन। एब्सटेन याद करने की टेक्निक बहुत सिंपल है। आप लिखिए एब्सटेन। एब्सटेन को आप तोड़िए तो आता है एब्सटेन, मतलब 10 पैक एब्स। तो हमें पता है दोस्तों, हम जब कोई 6 पैक बनाता है, 8 पैक्स बनाता है, तो उसे काफ़ी सारी चीज़ों के साथ उन्हें परहेज करना पड़ता है और दूर रहना पड़ता है बुरी चीज़ों से। तो आप जस्ट इमेजिन करिए, जिस इंसान को 10 पैक बनाना है उसको तो दूर रहना ही पड़ेगा। इसलिए आप देख सकते हैं इस बंदे ने बनाए हैं 6 पैक, 8 पैक दिख रहा है आपको। तो 10 पैक के लिए क्या करना पड़ता है, फ्राइड आइटम्स, फैटी आइटम्स, स्वीट आइटम्स, ये सब हमें छोड़ना पड़ता है। और इसका मतलब भी हुआ कि दूर रहना बुरी चीज़ों से या परहेज करना। तो एब्सटेन का मतलब आप याद कर सकते हैं, दूर रहना बुरी चीज़ों से या परहेज करना। एग्जाम्पल है, यंग पीपल शुड एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग एल्कोहल। यंग लोगों को स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से दूर रहना चाहिए। एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है स्टेट ऑफ मिसफॉर्चून, ट्रबल टाइम। अब इसका टेक्निक बहुत सिंपल है। एडवर्सिटी आप लिखिए,
वर्सिटी, एडवर्सिटी को अगर आप तोड़ते हैं तो आता है वर्सिटी, और वर मतलब होता है दूल्हा, सिटी मतलब होता है शहर। अभी कोरोना के समय में आपको पता है कि शादी में ज़्यादा लोग जा नहीं सकते। पहले क्या, दूल्हा का एक बहुत ही अपना रुआब होता था कि चारों तरफ दोस्त फैले हैं, डांस करते करते जा रहे हैं। बट अभी समय इतना बुरा आ गया है कि दूल्हा शादी में कई बार अकेले ही जाता है। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई जिसमें दूल्हा सुनसान सड़क पर अकेले जा रहा है घोड़े के ऊपर बैठकर। तो अल्टीमेटली बात ये हो गई कि कंडीशन उसकी बहुत बुरी हो चुकी है, बुरे हालात हो चुके हैं, दुर्भाग्यवस्था जो कहना चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था हो चुकी है उसकी। इसलिए इसका मतलब हो गया बुरे हालात, दयनीय हालात और दुर्भाग्यपूर्ण। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, ड्यूरिंग सेकेंड वेव ऑफ कोरोना इंडिया इज गोइंग थ्रू एडवर्सिटी। सेकेंड वेव ऑफ कोरोना जो स्टार्ट हुआ है उससे भारत जो है बहुत ही कठिन परिस्थितियों से या दयनीय हालात से गुजर रहा है। अगला है एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब होता है कैरेक्टराइज बाय ब्यूटी और आर्टिस्टिक। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक लड़की की फोटो है जिसका नाम आस्था लिखा है मैंने, और ये लिखा मैंने इसलिए है कि मेरे स्कूल टाइम में एक लड़की हुआ करती थी जिसका नाम था आस्था। पढ़ाई में बिल्कुल ज़ीरो, लेकिन दिखने में, मेकअप करने में बहुत आगे रहती थी। होता है था कि लोगों को उस पर बहुत जल्दी भरोसा हो जाता था क्योंकि वो दिखती अच्छी थी। और आपको पता है सोसाइटी में यहाँ थोड़ा सा एक विकृति है कि जो अगर दिखने में अच्छा है तो लोगों को ट्रस्ट जल्दी हो जाता है। तो इसलिए यहाँ लिखा है मैंने आस्था। लोग, वो भले पढ़ाई में अच्छी थी नहीं, लेकिन उसकी सारी बातें उसके सुंदरता से संबंधित थी। लोगों को कुछ नहीं जानना था, वो अच्छी दिखती है, वो ट्रस्ट कर लेते। इसलिए आस्था का मतलब मैंने लिखा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा विश्वास। लोग बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेते थे उस पर क्योंकि उसकी सारी चीज़ें सुंदरता से संबंधित थी। ये रहा, कला से संबंधित, सुंदरता से संबंधित। और एक और एग्जाम्पल इसका ये भी है कि हेरा फेरी मूवी आपने देखी होगी, सेकंड पार्ट, जिसपे ये बोला जाता है कि 25 दिन में पैसे डबल। बिपाशा बासु स्कीम बताती है अक्षय सुनील शेट्टी को, और सब उसके झांसे में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप नोटिस करिएगा बिपाशा बासु काफ़ी अच्छी दिख रही होती हैं, लोगों को पॉलिसी में उतना इंटरेस्ट नहीं होता जितना बिपाशा बासु में होता है, इसलिए लोग अल्टीमेटली उसके झांसे में आ जाते हैं मूवी के अंदर। इसलिए वो भी सुंदरता से संबंधित ही होता है। आप इसलिए मान लीजिए आस्था का मतलब हो गया सुंदरता से संबंधित, कला से संबंधित। अब इसका एग्जाम्पल ये है, सुरेश गॉट मैरिड विद प्योरली फॉर एस्थेटिक रीजन। सुरेश ने जो शादी की है वो मेनली जो है और प्योरली सुंदरता से संबंधित है, उसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो सुंदर थी, उस बेस पर ही जो है सुरेश ने शादी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमिकेबल। एमिकेबल याद करने की टेक्निक बहुत सिंपल है, अम्मी और केबल। केबल का मतलब आपको पता है, पहले समय जब हमें स्टार न्यूज़, स्टार, सोनी चैनल देखने होते थे तो हमें केबल लगवाना पड़ता था। अभी तो ये टाटा स्काई, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। तो होता ये था कि जो केबल लगवाते थे वो मम्मी को बोल कर लगवाना पड़ता था, इससे लिखा है अम्मी केबल। मम्मी को बहुत प्यार से पुचकार के, बिना झगड़ा किए, अच्छे से बोलना पड़ता था, इसलिए अम्मी केबल। अब आप देख सकते हैं इससे इसका मतलब है मित्रतापूर्ण भाव से, शांतिपूर्वक। अम्मी से केबल लगवाना है तो शांतिपूर्वक बात उनसे करनी पड़ेगी, और इसलिए इसका मतलब है फ्रेंडली या पीसफुल। All religions in India should resolve their clashes amicably. सारे जो भी प्रॉब्लम है इंडिया को, वो सारे वो दोस्ती के साथ और शांतिपूर्ण ढंग से पूरे होने चाहिए। और आप देख सकते हैं ये कितने शांति से ये दोनों दोस्ती निभा रहे हैं अपना, एमिकेबली। अगला शब्द है एनाक्रोनिस्टिक। एनाक्रोनिस्टिक ये शब्द बड़ा है लेकिन इसे याद करने का बहुत ही सरल तरीका। इसका मतलब होता है आउटडेटेड या ओल्ड फैशन। टेक्निक देखिए, एनाक्रोनिस्टिक, एनाक्रोनिस्टिक बोलिए 2-3 बार और आप विजुअलाइज करेंगे, इमेजिन करिए एनाकोंडा। एनाकोंडा सांप कौन नहीं जानता, बहुत ही भयंकर सांप होता है, लेकिन अब ये सांप पुराना हो चुका है। आप इमेजिन करिए ये पुराना हो गया। काफ़ी पहले एक मूवी आई थी एनाकोंडा, और आजकल जो मूवी बनती है वो बनती है नाग नागिन के ऊपर, पाइथन के ऊपर। तो एनाकोंडा क्या हो गया, पुराने समय की बात हो गई। अब एनाकोंडा कोई देखता नहीं, इसलिए इसका मतलब है पुराने समय का, समय के साथ ना चलने वाला, वर्तमान समय का ना होना। इन द थर्ड वर्ल्ड वॉर
Anachronistic weapon will not be useful against latest technology or weapons. जो तीसरा विश्व युद्ध होगा उस पे जो पुराने वेपन हैं जो समय के साथ बदले नहीं और पुराने हो गए वो काम नहीं आएंगे आज के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट. एरिड, वेरी ड्राई विद लिटिल और नो रेन. टेक्निक इसका बहुत सिंपल है. अगर आप एरिड एरिड पढ़ेंगे तो आपको शब्द आएगा आरी. अब आरी क्या होता है, आप इमेजिन करिए एक बहुत बड़ा जंगल है और वहाँ कुछ लोग आरी से उस जंगल को काट रहे हैं. तो एक समय ऐसा आएगा आरी से काटते काटते कि वो जगह पूरा का पूरा बंजर हो जाएगा वहाँ, क्योंकि पेड़ बचेंगे नहीं तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो वो जगह सूख जाएगा, सूख जाएगा तो बंजर हो जाएगा. जैसे आप देख भी सकते हैं यहाँ बंजर भूमि बनी है. तो इसलिए एरिड का मतलब हो गया बंजर. आप बस इमेजिन करिए कि एक आदमी है जो पूरा जंगल काट रहा है आरी से और काटते काटते एक समय ऐसा आ गया कि वो जगह सूख कर ऐसी हो गई. एग्जाम्पल है, अ फार्मर कांट ग्रो एनी हार्वेस्ट इन एरिड एरिया. एक किसान जो होता है वो कभी भी फसलों को नहीं उगा सकता. किस जगह पर? एक बंजर भूमि पर. अगला शब्द आता है जो लास्ट वर्ड है आज का, वो है असाइलम. असाइलम क्या होता है? अ शेल्टर फ्रॉम डेंजर और हार्डशिप, रिफ्यूज. टेक्निक इसका बहुत सिंपल है. असाइलम असाइलम आप बार बार बोलिए तो आपको याद आएंगे साईं, और साईं से आएंगे साईं बाबा. साईं बाबा जो थे आपको पता होगा बहुत ही फेमस है ये. साईं बाबा की एक खासियत थी कि जो भी लोग होते थे दीन दुखियारे जो होते थे वो उनके शरण में जाते थे और ये उनके दुखों को हर लेते थे, खत्म कर देते थे. मतलब सारे लोग इनके पास आश्रय के लिए जाते थे, है ना, आश्रय स्थान. और वो भी किस चीज से? खतरे से बचने के लिए. या कोई गरीबी की मार झेल रहा होता था, कोई किसी खतरे में होता था, साईं बाबा सारे दुख को हर लेते थे. तो असाइलम असाइलम आप बोलिए तो आएगा साईं. साईं से क्या हो गया? साईं बाबा जी. इसलिए इसका मतलब है आश्रय स्थान और शरण. एग्जाम्पल, सेवा चैरिटी बिल्ड एन असाइलम फॉर अ ब्लाइंड पीपल. इसका मतलब जो ब्लाइंड लोग हैं उनके लिए सेवा चैरिटी ने असाइलम बनाया, एक आश्रय स्थल बनाया. ठीक है, तो इस तरह आज का ये क्लास खत्म होता है दोस्तों. आई होप कि आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा. और ऐसे शब्द आपको सीखने हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को देख सकें, समझ सकें और इस नए टेक्निक का फ़ायदा उठा के वो ना सिर्फ एंजॉय कर पाएँ बट ऑल्सो कुछ चीज़ें सीख पाएँ और हमेशा याद रख पाएँ. धन्यवाद दोस्तों.